Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Yes, we dream. आप सब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया इसको? यस सो बेसिकली हम सारे थे ग्रुप ऑफ लाइक 12 पीपल जो एक इंटर्नशिप पे मिले थे WWF की। बेसिकली इट स्टार्टेड समहाउ लाइक के हम 12 लोग थे जो इंटर्नशिप कर रहे थे। अब वहाँ उनकी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट बेस्ड होती है कि आपने UN की कोई एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पकड़ना होता है और उस पर आपने अपना प्रोजेक्ट करना होता है। तो हाफ ऑफ अस वर इंक्लाइन टूवर्ड्स के यार फूड की तरफ काम करना है, आधे इस साइड पे थे कि नहीं यार टेक्नोलॉजी का इससे कुछ करना है। तो फिर करते कराते भी मेट ऑन अ कॉमन ग्राउंड जिसमें हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू फूड वेस्ट और फूड हंगर को टैकल किया था। वेरी गुड। सो दैट इट केम इनटू बी। यस, ग्रेट। क्योंकि आई एम वन ऑफ द को फाउंडर्स तो इस क्वेश्चन को मैं टैकल कर लेता हूँ। बेसिकली आइडिया किस तरह आया था जब हमने इंटर जब हम वहाँ इंटर्नशिप पे थे और सारे डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट आइडियाज। तो जब थोड़ी सी हमने रिसर्च की तो हमें ये पता चला कि यार आ, एक एंड पे हम देखते हैं कि यार ग्लोबली ये स्टेटिस्टिक्स हैं कि 1/3 ऑफ द फूड जो प्रोड्यूस होता है वो किसी के पेट में नहीं जा रहा, रादर वो वेस्ट हो जाता है। अब उस वेस्ट में डिफरेंट किस्म की वेस्ट आ जाती है, कुछ सप्लाई चेन में वेस्ट हो गया, कुछ जब लोग खा रहे होते हैं तब वो प्लेट्स में वेस्ट करते हैं, कुछ वो होता है जो पीछे मतलब जिस तरह एक शादी हुई है उसमें और जो बड़ी बड़ी डिशेस में खाना पड़ा हुआ है, जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब वो जो बचा होता है ना एट द एंड ऑफ द रेस्टोरेंट में, तो वो क्योंकि नेक्स्ट डे नहीं यूज हो सकता तो वो उसको भी और जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं या इवन जो होटल्स है मैरियट या इस टाइप के, तो उनमें सबसे ज्यादा खाना वेस्ट हो रहा होता है इस वाली डोमेन के अंदर, जो और मतलब कोई यूज ही नहीं करता, कोई टच ही नहीं करता, एंड को उन्हें डस्टबिन के अंदर फेंकना पड़ता है। तो बेसिकली हमें एक एंड पे नजर आया कि यार ये देखो कितना ज्यादा फूड वेस्ट हो रहा है। अगर आप बिल्कुल इसके कंट्रास्ट में चले जाओ दूसरे एंड पे, तो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में तो लाइक ये मतलब गवर्नमेंट की एक स्टेटिस्टिक है कि 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन यानी हर 3 में से एक बंदा फूड इनसिक्योर है। अब फूड इनसिक्योर का ये मतलब नहीं है कि मतलब हर बंदा भूखा है, रादर लोगों को अपने नेक्स्ट मील का नहीं पता होता कि यार मैं कहाँ से खाऊंगा। वी वर क्वाइट लाइक स्टर्न टू हियर दिस कि यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी इस कंडीशन में है। सो हमने थोड़ा सा अपने एंड पे सर्वे करने की कोशिश की, एंड बेसिकली जो मजदूर होते हैं डिफरेंट एरियाज में वहां जाके हमने पर्सनली उनको इंटरव्यू किया, तो वी सॉर्ट ऑफ कंफर्म जो स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट की थी कि वाकई लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें नेक्स्ट मील कहाँ से खाना है। जिस तरह वी वर इंटरव्यूइंग समवन हु टोल्ड अस, लाइक हमने उनसे पूछा आप दोपहर का खाना क्या कहाँ खाएंगे या अभी तक आपको मजदूरी नहीं मिली तो आप क्या करेंगे। तो कहते देख लेंगे, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रात को खा लेंगे। तो लाइक इस टाइप की कंडीशन थी। अब अगर आप खुद देखेंगे एक हम मतलब फ्रॉम दिस जो हमने अंदाजा लगाया वो यही है कि मसला ये नहीं कि फूड इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मसला जस्ट ये है कि वो प्रॉपर लोगों तक पहुंच नहीं रहा। मतलब एक एंड पे आप देखते हैं जाया कर देते हैं लोग, दूसरे एंड पे लोग भूखे मर रहे हैं। तो हाउ अबाउट कि जो जाया हो रहा है उसको बचा लिया जाए और उन लोगों को दे दें जो डिजर्विंग है। तो इस तरह आपकी क्यों बहुत ज्यादा व्हाट यू कैन से कि रिसोर्सेज भी नहीं लग रही कि आपको नया खाना बनाए। और आप उस हंगर को भी एट ए टाइम आप दो चीजों को टैकल कर रहे हो, फूड हंगर को भी और फूड वेस्टेज को भी। तो बेसिकली फ्रूट्स का आइडिया यही है कि जहाँ खाना वेस्ट हो रहा है उसको वहां से रेस्क्यू करके उधर चैनल कर दिया जाए जहाँ इसकी शॉर्टेज है। और ये हम किस तरह करेंगे, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू बेसिकली ये हमारी फ्रूट्स की ऐप होगी विच इज करंटली अंडर डेवलपमेंट। बेसिकली इसी तरह की ऐप के थ्रू ये होता है कि जहाँ खाना वेस्ट हो रहा है उसको रेस्क्यू किया जाता है या वो नोटिफिकेशन आता है दूसरे एंड पे जो लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं उनको चला जाता है एंड दे बेसिकली पिक दैट अप और वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रूट्स का। ऐप में किस तरह की फंक्शनैलिटीज होंगी? मुझे अगर पता है कि कहीं पे फूड
वेस्ट हो रहा है, तो मैं वो ऐप इंस्टॉल करूँ और देन आपसे कनेक्ट करूँ, किस तरह होगा? Jason, would you like to go for this? सो बेसिकली ऐप में ना हमारे 3 तरह के यूज़र हैं। फर्स्ट जो है रेस्टोरेंट्स हो गए, सेकंड जो है एनजीओस हो गई और थर्ड जो हो गया हमारे वॉलंटियर्स हो गए। तो रेस्टोरेंट्स जो होते हैं मतलब इनका खाना काफ़ी ज़्यादा है ना बच जाता है। और दूसरे एंड पे जो है एनजीओस हैं, उनका मसला ये होता है कि उनको डोनेशन वगैरह चाहिए होती है कि वो मतलब कोई इनको डोनेट करे और वो खाना पका के जो है डिस्ट्रीब्यूट करे। तो हम मतलब जो रेस्टोरेंट्स हैं ये कुछ हमारी सब्सक्रिप्शन वगैरह पे करेंगे और उसके बाद जो हमारी ऐप यूज़ करेंगे। तो इन इसके अगेंस्ट हम जो मतलब उनको बेनिफिट जो है वो ये मिलेगा कि मतलब हम अपनी ऐप पे जो है उनको रैंकिंग वगैरह देंगे और जो उनको हम मार्केट भी करेंगे ना, तो उनका ये बेनिफिट होगा जिसकी वजह से वो हमारी ऐप पे आएंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और वो मतलब जब उनके पास फूड होगा वो उसको हमारी ऐप में ना जो मतलब इनपुट करेंगे कि मतलब उनके पास इतने लोगों का खाना है, इस कंडीशन में है और मतलब ये इतने घंटे तक मतलब वो अपने पास रख सकते हैं। तो फिर एनजीओस में मतलब वही जो नोटिफिकेशन है वो एनजीओस में से किसी के पास जाएगा या वॉलंटियर्स में से किसी के पास जाएगा और मतलब उनके पास जाएगा कि इस तरह का फूड है और मतलब इस कंडीशन में है, तो वो वहाँ से उसको पिक करके जो है मतलब एनजीओस को जो पता है कि मतलब इस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले मतलब लोग होते हैं, तो वो उसको वहाँ से पिक करके मतलब और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो वॉलंटियर्स हैं मतलब फॉर एग्जांपल अगर वॉलंटियर्स का ये सीन है कि कोई बंदा अगर मतलब जा रहा है, कोई एनजीओ नहीं भी है और उसको पता है कि मतलब उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि मतलब यहाँ पे जो है ना इस रेस्टोरेंट में फूड है, दोस्तों नोट है। और अगर फॉर एग्जांपल वो एक ऐसे रास्ते से गुजर रहा है जहाँ पे उसको पता है कि यहाँ पे लोग होंगे जिनको फूड की ज़रूरत होगी, तो वो उस फूड को पिक करके वो भी जो है ना आगे डिलीवर कर सकता है। जब इनिशियली जो हमने ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस या आप कह सकते हैं पायलट फेज स्टार्ट किया है जस्ट टू टेस्ट आउट के एनजीओ से कैसा रिस्पॉन्स आता है और रेस्टोरेंट से, तो वो पिंडी इस्लामाबाद में ही अभी किया है। बट वंस ऐप लॉन्च हो जाती है तो ऐप इज समथिंग स्केलेबल। मतलब अगर मुझे आज पिंडी से कराची की तरफ मूव करना है या पिंडी से लाहौर की तरफ मूव करना है, तो अगर मेरी एक एप्लीकेशन है उसको स्केल करना ज्यादा इजी, मतलब हमारा मॉडल इस तरह स्केलेबल कि जस्ट एक एनजीओ अगर लाहौर में साइन अप कर ले और एक रेस्टोरेंट अगर लाहौर में साइन अप कर ले उस ऐप के ऊपर, तो दे विल बी बेसिकली कनेक्टेड और लाहौर में ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सिमिलरली कराची में कोई दो लोग इस तरह करते हैं तो कराची में भी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं मकसद बताऊं या हमने किस तरह हद तक पहुंचे, तो वो ये था कि जब हमारी ऐप अंडर डेवलपमेंट थी तो भी मतलब हम उसके सारे यूजर फ्लोज बना रहे थे, उसकी जो यूजर इंटरफेस होता है वो बना रहे थे। बट आफ्टर दैट जब सॉफ्टवेयर वाली साइड पे जाना था तो वी न्यू कि हमें फंड्स की जरूरत पड़ेगी, वी डिडंट है। सो हमने उस पॉइंट इन टाइम पे सोचा कि यार हम जितने भी कॉम्पिटिशन आएंगे ना अब से आगे उनमें हमने पार्टिसिपेट करना है ताकि हम अपनी ऐप के लिए फंड्स जनरेट कर सकें। तो दैट वाज द बेसिक, आप कह सकते हैं शुरू में जिस तरह क्यों हमने इस तरह के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। तो इसी तरह डिफरेंट कॉम्पिटिशन आते थे। अब हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक इन्वायरमेंटल समिट था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। वी स्टूड वी वर रनर, हम वहाँ सेकंड थे, यस रनर्स अप थे। और इसी तरह एक दो और कॉम्पिटिशन भी किया, कुछ जगह नहीं जीतते थे कुछ जगह जीत जाते थे। इसी तरह हल्ट भी आया तो उसमें भी हमारी 4 मेंबर की टीम ने पार्टिसिपेट किया। और उसमें यही था कि जो इनिशियल हमारा बिल्कुल स्टार्ट वाला था ना कैंपस वाला, इट डिडंट गो वेरी वेल क्योंकि उस पॉइंट इन टाइम पे हमारा बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा पॉलिश नहीं था। एहसन वुड बेटर ब्रीफ यू अबाउट द बिजनेस मॉडल के हम किस तरह रेवेन्यू जनरेट करेंगे, हमने किस तरह अपना मतलब बेसिक जो हमारा बिजनेस मॉडल था उसको थोड़ा सा आल्टर किया ताकि एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स आ सके। क्योंकि अगर आपने किसी चीज को सस्टेनेबल बनाना है तो हाउ विल यू जनरेट फंड्स। हम ये नहीं चाहते कि हम डोनेशंस के ऊपर रिलाई कर रहे हो, रादर वी वांट के डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम से पैसे आते रहे और हम उसी को चैनल करते रहे विद इन दैट। सो इस
मतलब जब हम लोकल्स में थे तो हमारा बिजनेस मॉडल इतना पॉलिश नहीं था, तो वी स्टूड लाइक सेकंड ओवर देयर। जब हम उस एक्सपीरियंस से नेशनल्स में गए तब हमने काफी ज्यादा वर्किंग की थी अपने बिजनेस मॉडल पे, और काफी ज्यादा चीजें नई इंट्रोड्यूस की ताकि हम इसको सस्टेनेबल बना सकें। तो इन दैट पॉइंट इन टाइम या उसके थ्रू ही आई फील इसी वजह से हम नेशनल्स में जीते थे। और एहसन, इफ यू लाइक टू एलेबोरेट ऑन द बिजनेस मॉडल कि हमने जिस तरह उसको अल्टर किया था, वी कैन टॉक अबाउट द इंटरनेशनल्स आल्सो जो भी चल रहा है। सो बिजनेस मॉडल के हवाले से ये है कि मतलब जिस तरह मतलब फूड्स का एक एनजीओ था, तो उस टाइम पे मतलब डोनेशन से बात कर रहे थे, लेकिन जब हमने इसको एक बिजनेस एंटिटी बनाना था तो इसका मॉडल जो है हमने थोड़ा सा ऑल्टर किया था। मतलब जो बेसिक पार्टीज थी कि मतलब रेस्टोरेंट्स होंगे, उसमें एनजीओस होंगी और वॉलंटियर्स होंगी, वो तो सेम रहा था। लेकिन ये था कि फिर जो हमने ये किया था कि जो रेस्टोरेंट्स थे ना, हमने इनसे सब्सक्रिप्शन जो है ना, फी जो है ये चार्ज करना शुरू कर दी। वो मतलब उसके बारे में भी मतलब ये डिसाइड किया जा सकता है कि वो मंथली होगी, क्वार्टरली होगी, या बाई एनुअल या एनुअल होगी, और मतलब वो क्या होगी। तो इस तरह दूसरे एंड पे जो एनजीओस थी उसके बारे में ये है कि या तो उनकी कोई कुछ सब्सक्रिप्शन फी नहीं होगी, वो फ्री उसको यूज़ कर सकते हैं, या ये होगा कि अगर हमने उनके लिए कुछ सब्सक्रिप्शन फी रखी तो वो बहुत जो है ना मिनिमल होगी। तो इसके अलावा जो इसके अलावा हमारी एक रेवेन्यू स्ट्रीम और थी कि मतलब जो ऐप में हम एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होंगी वो, और मतलब अभी फॉर एग्जांपल हमारी ऐप नहीं है, तो अभी हमारा जो मतलब प्रोडक्ट है वो क्या था। तो अभी जो हमारा मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट्स है ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना हम रेस्टोरेंट्स को और दूसरे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को हम जो है मार्केटिंग सर्विसेज करते हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिकली बिजनेस मॉडल था। ओके, गुड। तो इनिशियल जो कॉस्ट आई वो आप लोगों ने खुद अपनी पॉकेट मनी से उसको बियर किया? अभी भी ऐप डेवलपमेंट में अच्छी खासी कॉस्ट आ रही होगी। इनिशियली मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल इनिशियली हमने स्टार्ट किया था, वी पुल्ड इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बिल्कुल शुरू में जब हम इंटर्नशिप पे थे इन 2019। उसके बाद से फिर कुछ ना कुछ हमें कंपटीशन से आते ही रहे थे। जिस तरह वी कोलैबोरेटेड विद बाइकिया तो हमें वहां से कुछ स्पॉन्सरशिप आ गई थी। सिमिलरली इन्वायरमेंटल समिट में पार्टिसिपेट किया था, उधर से भी वन सर्टेन अमाउंट। और इसी तरह डिफरेंट कॉम्पिटिशन है तो उन्हीं से अभी तक फंडिंग आ रही है। हम बहुत ज्यादा डोनेशंस पे रिलाई नहीं करते। जो डोनेशंस आती भी हैं वो मोस्टली फूड के लिए होती हैं, कि जिस तरह लोग फिदिया दे देते हैं या इस तरह कुछ, तो वो हम उसको ऐप के ऊपर ऑब्वियसली खर्च नहीं कर सकते, तो हम उसको उसी सर्टेन हेड के अंदर खर्च कर रहे होते हैं। जिस तरह की फूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसमें खर्च कर लिया। बट मेनली ऐप की फंडिंग वहीं से आ रही है कंपटीशन से, क्योंकि नॉर्मल जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इस तरह, अगर हम उनको कहें ना कि आप ऐप के लिए दें तो उनका इतना ज्यादा माइंडसेट नहीं बनता। जो यंगस्टर है कहते हैं, बट जो थोड़े से ज्यादा है एज में लोग, उनके माइंड में इतनी बात नहीं बैठती कि यार एक कम्युनिटी सर्विस ऐप के थ्रू कैसे होगी। तो ये हमें थोड़ा से हर्डल्स भी फेस करने पड़े टू बेसिकली इनलाइटन द पीपल या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ऑल्सो एडिंग, सिर्फ मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट भी है, मार्केटिंग भी है, बट सबसे ज्यादा जो उधर अब हमारी जो टीम में पार्टिसिपेट कर रही है अभी करंटली, वो प्रॉपर आपको किस तरह आपने अपने स्टार्टअप को लेके चलना है वो प्रॉपर आपको गाइड करते हैं। मतलब लिटरली उनकी हर वीक 2-2 मीटिंग्स होती है विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो उनको फर्दर बताते हैं कि आप इसको इस तरह मोल्ड करो, अपनी चीज को इस तरह बेहतर हो सकता है, इस तरह बेहतर हो सकता है। तो वो जो मेंटोरशिप है उसका कोई मतलब लेवल बदल नहीं है। We got a lot from it, especially जो global अभी हाइट हो रहा है। वेरी गुड, दैट्स वंडरफुल।